नमस्कार, जय श्री राम साथियों। न्यायाधीश शनि 11 फरवरी को 1:55 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 18 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, ग्रहों का उदय और अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब ग्रह अस्त होते हैं या उदित होते हैं तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सकारात्मक व नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की अस्त अवस्था 6 राशियों को विशेष रूप से सावधान कर रही है। चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यवसाय हो, न्याय का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य संबंधी मामले, शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, ये बिल्कुल तय है। लिख करके ले लीजिएगा। कार्यों में देरी आएगी, परिश्रम ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विषयों में शनिदेव सहयोग भी करेंगे। तो आइए क्रमवार डिटेल से प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि अस्त होते शनि आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, दिनांक 21 और 22 फरवरी को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद कीजिएगा, जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा था और ये घटना है 7 जनवरी की, उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में सरकार अस्थिर होगी और बिहार में सरकार अस्थिर हो गई। मैंने झारखंड के सरकार की भविष्यवाणी की थी कि ये भी अस्थिर होगी और वो भी सरकार अस्थिर हो गई। इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं, पिछले साल ही बोला था कि दिल्ली हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ के मतलब जो है सीएम ये अरेस्ट हो सकते हैं। दिल्ली में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी क्या चल रहा है ये भी किसी से नहीं छुपा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी देखिए अरेस्ट हो गए हैं। तो ये सब प्रिडिक्शंस थी, इन लोगों के चार्ट हमारे पास एक्चुअल थे, तो ये प्रिडिक्शन संभव हो पाई। तो ज्योतिष शास्त्र ये सब भी बताता है। साथ ही साथ दर्शकों, साल 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है कि 2024 में क्या कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको संक्षेप में बता दें कि साल 2024 में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के बंधुओं, शनिदेव आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एकादश भाव के ये स्वामी हैं और एकादश भाव में ही अब ये अस्त होने जा रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों, आपका धैर्य और चरित्र की मजबूती इस बात को तय करेगी कि इस अवधि में कार्य, व्यापार एवं जीवन के अन्य पहलुओं में आपके लिए हालात कैसे हैं। मेष राशि के मित्रों, शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। 2-3 बातें खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना फुल बॉडी चेकअप समय से कराते रहिएगा, क्योंकि अकस्मात किसी बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरा, भोजन की आदतों को संतुलित रखिएगा तथा किसी प्रकार का तामसिक खान पान आपको नहीं करना है, अन्यथा न सिर्फ हेल्थ प्रभावित होगी बल्कि सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। कैरियर के बारे में यदि बात करें तो पॉसिबल है कि जो लक्ष्य इस टाइम पीरियड के लिए आपने बनाए हैं वो आपको प्राप्त ना हो अथवा उसमें देरी आए। इस स्थिति में आपको बिना किसी शंका के कार्य के प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि यही तो शनि का इम्तिहान है। आप लगे रहिए, आपके श्रम का पूरा हिसाब शनि के बही खाते में दर्ज हो रहे हैं और आने वाला समय
सूद व्याज समेत शनिदेव आपको लौटाएंगे। व्यापारिक उन्नति के उत्तम अवसर शनि यहाँ पर बना रहे हैं। आप व्यावसायिक रूप से जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ आपकी डिमांड होगी, अर्थात ग्राहकों की संख्या आपके लिए बढ़ेगी। इसलिए अपनी आंख कान खुले रखिएगा, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। दाम्पत्य रिश्तों में विचार की थोड़ी बहुत टकराहट हो सकती है, लेकिन ये बात बंद कमरे तक ही रहेगी, तो परिवार में कलह का कारण नहीं बनेगी। राजनीतिक व्यक्तियों को इस समय बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। आपके टिकट वगैरह पर तलवार लटक सकती है, आपका टिकट इत्यादि कट सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली का एक बार व्यक्तिगत विश्लेषण करवा करके आप लोग उपाय जान सकते हैं और काफ़ी कुछ स्थितियां आपके अनुकूल बन सकती हैं। अब आते हैं साथियों अंतिम पड़ाव उपाय, क्या करना है सभी राशियों को उपाय। तो सबसे पहले साथियों आप लोग याद कर लीजिए, शनि कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा और प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड उठाइए, राम दरबार के सामने एक दीपक जलाइए और गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए और उसके बाद सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में रोटी जो है आपको मिलानी है और कौवों को खिलाना होगा। यदि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो फिर कह रहे हैं अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके लाखों रुपए के आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे अच्छे परिधान पहन सकते हैं। तो भाग्यवर्धक जो रत्न होते हैं इनको आप लोग जरूर धारण करिए, जो है कीजिए। श्रीलंकन जो है नीलम, इसको जो है सिलोन माइंस का बोलते हैं, और ये कोलंबियन पन्ना, ये आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं और धारण कर करके इनसे आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही इस चीज़ को आपको धारण करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या होगा, सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का आप लोगों को दर्शन करना होगा। और यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी हेल्प करिए, मदद करिए। उसके बच्चों के पढ़ाई का आप खर्चा उठा लीजिए, खाने पीने से संबंधित उसकी मदद करिए। यदि कोई बीमार है तो उसका आप लोग इलाज कराइए। तो धर्म कर्म के ये काम आप लोग करते रहिए। प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप लोगों को नित्यांत रूप से करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनि अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।